बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%. द बायर सोल्ड इट फॉर Rs 52,500 एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेलीविजन? एक शॉपकीपर एक टेलीविजन को 8% प्रॉफिट यानी मुनाफा पर बेच देता है। जो खरीदार है यानी कि जो शख्स शॉपकीपर से टेलीविजन को खरीदता है वो फिर उस टेलीविजन को 52,500 रुपये में बेचता है और उसे 10% का लॉस यानी कि नुकसान होता है। तो हमने क्या मालूम करना है? व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेलीविजन के टेलीविजन की ओरिजिनल प्राइस किस चीज के बराबर थी। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो बराबर है, सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो प्रॉफिट गेन बाय शॉपकीपर, यानी कि शॉपकीपर को कितना मुनाफा हुआ है, वो बराबर है 8% के। जो बायर है वो टेलीविजन को, यानी जो खरीदार है वो टेलीविजन को 52,500 पर बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस फॉर बायर वो हमारे पास बराबर है 52,500 के। अच्छा, लॉस कितना होता है उसमें? लॉस सफर्ड बाय बायर को जो लॉस होता है वो बराबर है 10% के। हमने क्या करना है? ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेलीविजन को मालूम करना है कि टेलीविजन की ओरिजिनल प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस किस चीज के बराबर है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो सबसे पहले तो हमें यह बताया जा रहा है कि बायर ने टेलीविजन को 52,500 में बेचा है और उसे 10% का लॉस हुआ है, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस दिया गया है और हमें लॉस दिया गया है। तो हमें पता है कि अगर हमें सेलिंग प्राइस दिया गया हो और लॉस दिया गया हो तो हम उसके जरिए कॉस्ट प्राइस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस फॉर बायर। बायर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास बराबर होगी, तो हमें क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज दिया गया है और सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज हो और साथ ही सेलिंग प्राइस हो तो एक फार्मूला है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इस फार्मूले की मदद से हम कॉस्ट प्राइस को मालूम कर सकते हैं। तो चलिए इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास वो बराबर है 52,500 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और साथ ही 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो लॉस हमारे पास 10 के बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 10। ये परसेंटेज आपस में खत्म हो जाएंगे। इससे हमारे पास आएगा और यहाँ पे आएगा 100 से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे 90 आ जाएगा। इस वैल्यू को 9 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी Rs 58,333.3, यानी कि कॉस्ट प्राइस फॉर बायर हमारे पास 58,333.3 के बराबर आ गई। अच्छा, कॉस्ट प्राइस फॉर बायर हमारे पास बराबर आ गया 58,333.3 के। अब जो बायर के लिए कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये वैल्यू ये बायर के लिए कॉस्ट प्राइस है क्योंकि बायर ने टेलीविजन को इस कीमत पर खरीदा है। अब यही वैल्यू शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगी क्योंकि शॉपकीपर ने टेलीविजन को बेचा है। तो यही वैल्यू हमारे पास सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर, यही वैल्यू हमारे पास शॉपकीपर के लिए क्या होगी? सेलिंग प्राइस होगी। अच्छा, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारे पास बराबर आ गया किस चीज के? सेलिंग प्राइस फॉर शॉपकीपर हमारे पास बराबर है 58,333.3। शॉपकीपर ने टेलीविजन को 58,333 रुपये में बेचा है और उसने 8% प्रॉफिट कमाया है। तो शॉपकीपर को जो प्रॉफिट हुआ है वो बराबर है 8%। हमने ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टीवी को मालूम करना है। ओरिजिनल
कास्ट प्राइस ऑफ टीवी, यानी कि शॉपकीपर ने टेलीविज़न को जितने रुपए में ख़रीदा है वो कीमत हमने मालूम करनी है। अच्छा, तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है जो कि हमने फाइंड किया है, प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है 8% के जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और हमने कास्ट प्राइस को मालूम करना है। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो और हमने कास्ट प्राइस मालूम करनी हो, तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100% डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास बराबर है 58,333.3 के, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास बराबर है 8% के, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 8। इससे हमारे पास आएगा 58,333.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 और 8 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 108। अच्छा, 58,333.3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें और फिर 108 से डिवाइड करें तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो बराबर है 54,012.31, जो कि हमारे पास टीवी की ओरिजिनल प्राइस है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि शॉपकीपर ने टेलीविज़न को 54,012 रुपये में ख़रीदा था और फिर उसने वो 58,333 रुपये में बेचा था। जिस शख्स ने 58,333 में वो टेलीविज़न ख़रीदा था उसने फिर वो आगे 52,500 में बेचा था और उसे 10% का लॉस हुआ था। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।